चिल्ड्रेन नाउ जितना मैंने पढ़ाया था, मुझे जहाँ तक उम्मीद है उतना आपको समझ में आया होगा। आज हम आपके सामने अब हम फिर आगे एक और कंटिन्यू करें, आपके सामने वीडियो कंटिन्यू करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 13.5 हम डिस्कस करेंगे। 13.4 तक हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 13.5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज चिल्ड्रेन 13.5 होपफुली सभी के पास बुक्स होंगी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, फ्रैंकली बोलूँगी कि मैं आप क्वेश्चन सब नोट नहीं करूँगी, लेकिन आपको क्वेश्चंस नोट करना है अपनी कॉपी में, ओके चिल्ड्रेन। तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चंस नोट नहीं करेंगे, आपको हम सिर्फ बुक्स से दिखाएंगे। सबके पास बुक्स होंगी, नहीं है बुक्स तो आप 1-2 दिन में ले लीजिए, ओके चिल्ड्रेन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई में व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का क्या होगा वॉल्यूम। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसमें मैच बॉक्सेस की लेंथ इज इक्वल टू दिया गया 4 सेंटीमीटर, 3 लिखे ना, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 लिखा है, सब अपनी बुक में देख सकते हैं। और बी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर and h is equals to 1.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स के शेप का होता है, बताइए, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यूबॉइड, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 4, breadth is 2.5 and the height is 1.5. You will multiply all these values. Now we get, देखिए 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं then we get 100 2.5 से, लेकिन 10.0 into 1.5 that means 10 into 1.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, that is 15 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन। अब आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ 12 such packet boxes 12 such boxes means 12 into 15. is that clear? that means इनको मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको देखें क्वेश्चन, देखिए क्यूबॉइडिकल वाटर बॉक्स है, क्यूब के शेप में, क्यूबॉइडिकल है, समझ में आ रहा है। क्यूबॉइडिकल मतलब क्यूबॉइड की शेप में, आई एम रियली सॉरी, क्यूबॉइड के शेप में कोई वाटर टैंक, जिसमें उसकी कितनी लेंथ है, उसकी 6 मीटर, वाइड है 5 मीटर and deep is 4.5 meter. How many liters of water can it hold? 1 meter cube is equals to 1000 liter दिया गया है। तो 1 meter cube का मीन्स, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है इसमें भी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर and deep is equals to 4.5 meter. How many liters of water? Volume is equals to length into breadth into height. Length is 6 into breadth is 5 into 4.5. इनको मल्टीप्लाई के 6 5 30 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 5 कैरी गया 1, 12 एंड 13 एक ज़ीरो और आता लेकिन पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 135 मीटर क्यूब। इज़ दैट क्लियर। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है चिल्ड्रेन 1000 लीटर, राइट। आपके पास कितने मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 135 इंटू 1000 लीटर, इतने लीटर पानी होगा उसका वॉल्यूम। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो कितना हो जाएगा 1,35,000 लीटर कैन बी होल्ड इन द वाटर टैंक। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका भी हम दिखा रहे हैं आपको।
A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How much height? Height पता करनी है. Must it make the whole 380 cubic meters of a liquid. 380 cubic meters इसका क्या है बेटा? 380 मतलब क्या दे रहा है हमको ये इसका वॉल्यूम दे रहा है. लेंथ आपको दे रहा है चिल्ड्रेन. लेंथ इज़ 10 मीटर, ब्रेथ इज़ 8 मीटर, हाइट इज़ क्वेश्चन मार्क एंड द वॉल्यूम इज़ 380. क्लियर कर सकते हैं सभी बच्चे ना इसको भी. देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं. लेंथ इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन दिया गया है 10 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू दे रहा है चिल्ड्रन 8 मीटर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दे रहा है 380 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दे रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. आपको एच निकालना है. एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल इंटू बी. इज़ दैट क्लियर? वी की वैल्यू है 380 और L is 10 एंड ब्रेथ इज़ 8. इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. देखिए इसको कैंसिल किया 0 0 38 अपॉन 8. इससे कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 9 18 और 2 4 8 4 4 16 3 4 7 28 4 5 20. इतने मीटर होगा ना चिल्ड्रेन. क्यों होगा मीटर? क्योंकि सब चीज़ें मीटर में हैं तो ये भी मीटर में. कुछ बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं बच्चों. आपको हमने कई बार समझाया है यूनिट ज़रूर लिखिए प्लीज़. यूनिट प्लीज़ मेंशन द यूनिट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नो आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रेन. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4th 5th में पहले पहुँच गए. चलिए देखिए 4th देखिए. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube. That means cost निकालनी है और 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है ₹30 है. फर्स्टली यू विल फाइंड द वॉल्यूम. आपको पहले क्या निकालना है चिल्ड्रेन? वॉल्यूम निकालना है. देखिए कैसे निकलेगा. आपको हम सब कुछ लिख देते हैं. लेंथ इज इक्वल्स टू 8 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर and the deep height is equals to 3 meter. This is 6. ठीक है 6 मीटर. हो गया. हाइट इज हो गया. अब आपको क्या रहेगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ की वैल्यू 8 इंटू ब्रेथ इज 6 एंड द हाइट इज 3. तो से 8 ये हो जाएगा 8 6 होता है 48 इंटू 3. 8 24 का 4 टू कैरी 12 13 14 144 मीटर क्यूब. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है ₹30 है. तो आपके पास कॉस्ट कितने की हो जाएगी? ₹144 मीटर सॉरी 144 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होगी? तो 30 इंटू 144. 4 3 12 का 2 कैरी गया 1 12 13 का 3 कैरी गया 1 तो 3 और ये 4 दैट मीन्स दिस इज 0. फिर से देखिए 4 3 12 का 2 कैरी गया 1 4 3 12 12 13 का 3 कैरी गया 1 और 4 1 4 3 1 3 कैरी गया 1 इज 3 दैट इतने रुपीज़. क्लियर चिल्ड्रेन? ठीक है. ना नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन देखिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर. फाइंड द ब्रेथ. हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. ब्रेथ ऑफ टैंक दिखा सभी को. इफ़ इट्स लेंथ एंड डेप्थ इज रिस्पेक्टिवली दे रहा है. ये लेंथ दे रहा है चिल्ड्रेन, ये ब्रेथ दे रहा है, ये वॉल्यूम दे रहा है. वॉल्यूम लीटर में है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आता है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. ये अभी हमने देखिए ऊपर भी बताया था. ये देख सकते हैं हम. ये दिया गया था लेकिन एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, याद रखना आपको. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. क्लियर? देखिए इसको सॉल्व करके हम बता रहे हैं आपको. देखिए क्या दे रहा है. लेंथ इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू जो ब्रेथ दे रहा है वो 10 मीटर दे रहा है चिल्ड्रेन. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दे रहा है 50,000 लीटर. ठीक है. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर. तो आपको अगर लीटर में चेंज करें सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताएंगे हमको आप.
1 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब। क्लियर? तो आप इसको चेंज करेंगे। नाउ चिल्ड्रेन देखिए 50,000 लीटर हुआ, तो 50,000 लीटर को अब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब, तो इज इक्वल्स टू 123 दैट मीन्स 50 मीटर क्यूब। Now the length is given that 2.5 meter, breadth is equals to breadth लिखा है already written, I already written. Now find out the value of children, क्या निकालना है हमें इसकी डेप्थ, नहीं डेप्थ तो ये दिया गया, दैट मीन्स दिस इज एच, ये एच दिया गया चिल्ड्रेन, आपको बी क्वेश्चन मार्क है, इज दैट क्लियर? तो लेंथ इज वी इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, तो b इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू एच। वॉल्यूम की वैल्यू होगी 50 और लेंथ आपके पास है चिल्ड्रेन 2.5 एंड द h इज 10। दैट क्लियर? ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 1 सा 25 2 सा, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 मीटर। ठीक, तो आपको इसकी ब्रेथ मिल गई चिल्ड्रेन। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, देन देयरफॉर breadth of the tank is equals to 2 meter. Clear? ठीक, चलिए चिल्ड्रन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक किसी विलेज की पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water for this tank last? कि मतलब कि कितने डेज में ये मतलब वाटर जो है भरेगा टैंक में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पर हेड पर डे कितना है 150 लीटर, वॉल्यूम आपको इतना दिया गया है। क्लियर? इसको देखिए कैसे करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दी गई है। वॉल्यूम ये भी दिया गया है 4000 पर हेड का। ठीक, तो 4000 पॉपुलेशन का भी निकालेंगे और पर डे के हिसाब से भी निकालेंगे। देखिए आगे। नाउ चिल्ड्रन देखिए स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है आपके पास, वाटर रिक्वायर कितना है, पर कितने लीटर का है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर per head per day। Requirement of water for the total population of the village per day is equals to, देखिए चिल्ड्रेन 150 इंटू 4000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, इतने लीटर हो जाएगा। क्लियर? अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हमें, अगेन वी विल डिवाइड विद 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट, दिस मीन्स 600 मीटर क्यूब फॉर टैंक L is equals to 20 meter, breadth is equals to 15 meter and H is equals to 6 meter. Therefore capacity of the tank is equals to, देखिए 20 into 15 into 6 is 1800 meter cube। ठीक, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, क्या नंबर ऑफ डेज अगर हमें निकालने हैं, देखिए चिल्ड्रेन देयरफॉर number of days for which the water of this tank lasts is equals to capacity of the tank, the whole divided by requirement
requirement of water for the total population of the village per day is equal to, क्या आएगा देखिए चिल्ड्रेन, 1800 divided by 600 is equals to 3 days. क्लियर? तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं चिल्ड्रन. देखिए क्या किया गया हमने कि इतना आपको लीटर दिया गया था, 4000 का निकालिए, इतना मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया. लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी गई थी इतनी. 4000 पॉपुलेशन की जब इतना मीटर क्यूब था इसका वॉल्यूम और आया इतना आपका, तो आपको पर डे नंबर ऑफ डेज़ निकालने हैं. नंबर ऑफ डेज़ के लिए कैपेसिटी निकाली है आपने पर डे की, इतनी जब इतने पॉपुलेशन इतनी निकाली है, इतनी कैपेसिटी निकाली है, और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 1800 है. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स वी विल गेट 3 days वैल्यू. ठीक है, क्लियर है ना चिल्ड्रन? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A Godon measures इतने 40 into 25 into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring इतने how can be stored in the godown. कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम को स्टोर कर सकते हैं. तो पहले बात को गोडाउन का दे रहा है इतना, ठीक है, और वुडन क्रेट्स दे रहे हैं, ये वुडन गोडाउन का ये दे रहा है, वुडन क्रेट्स का ये दे रहा है. और वुडन क्रेट्स आपको पता लगाने, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. n निकालने के लिए इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, दैट वी विल गेट द आंसर. देखिए कैसे, इसको भी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको. देखिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर गोडाउन, पहले हम स्टार्ट करें फॉर गोडाउन से स्टार्ट करेंगे. गोडाउन में लेंथ इज इक्वल्स टू 40 मीटर, breadth is equals to 25 meter, and the height is equals to 10 meter. Therefore, capacity of the godown is equals to LBH, यानी कि 40 into 25 into 10 meter cube. That means we get 10,000 मीटर क्यूब. क्लियर? इसको सॉल्व करें, 10,000 मीटर क्यूब. अब आएगा फॉर अ वुडन क्रेट के लिए लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू गिवन है 1.25 मीटर, हाइट इज इक्वल टू गिवन है चिल्ड्रन 0.5 meter. Therefore, capacity of the wooden crates is equals to LBH. LBH का मतलब 1.5 into 1.25 into 0.5. ठीक, समझ रहे हैं? इनको जब सॉल्व किया गया 0.9375 मीटर क्यूब. ठीक है, 0.9375 मीटर क्यूब आपको मिल गया है. अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन. तो n इंटू कैपेसिटी ऑफ द wooden crates is equals to volume of capacity of किसकी होगी, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, राइट. और n इंटू कैपेसिटी ऑफ वुडन क्रेट 0.9375 इज इक्वल्स टू 10,000, राइट. n इज इक्वल्स टू 10,000 divided by 0.9375. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, तो आएगा 810666.66. Hence the maximum number of wooden crates that can be stored
in the Godon is equals to 10666. That is your answer. Clear? Clear children? आगे देखो. Next question. Question number 8. Children देखिए. Question number 8 देख लीजिए. A solid cube of the side is 12 centimeter is cut into 8 cubes of volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio of their sum surface area. रेशियो ऑफ सरफेस एरिया भी निकालना है और न्यू क्यूब का हमें ये वॉल्यूम, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, हमें ये भी निकालना है. क्लियर? देखिए इसको कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 दिखाए. देखिए स्मॉल ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए क्यूब. ए क्यूब मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12. ये वैल्यू आएगी 1728 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको 8 एक क्यूब है उसको हम लोगों ने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो उनके वॉल्यूम्स क्या इक्वल से, एक बड़े से क्यूब है ये. ठीक है, इसको हम लोग ने डिवाइड किया गया कितने 8 इंटू छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में. तो आपको इसकी जो साइड है, इसकी जो बड़े वाले क्यूब की साइड थी ये आपको दी गई थी. कितनी दी गई थी? 12. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ निकालना है. कट इनटू द 8 क्यूब्स. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द. इस साइड क्या है इस न्यू क्यूब की ये हमको नहीं पता. स्मॉल ए नहीं पता एंड इसका वॉल्यूम इसके इक्वल के 8 इंटू दिस के. तो आप क्या लिख सकते, इसकी स्मॉल ए लिख ली साइड, इसकी हम कैपिटल ए मान लेते हैं. ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, इसके हम कैपिटल ए लिख लेते हैं. तो कैपिटल ए तो ये लिखा लिया हमने. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. क्लियर चिल्ड्रेन? देखिए लिखा हम न्यू क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू है अभी हमने निकाली 1728 इंटू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ, इसको हमने ए क्यूब लिख दिया फॉर्मूला. राइट. अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1728 डिवाइडेड बाई 8. 8 1 8, 8 2 16, 1 बचेगा. 8 2 16, 8 1 8, 4 बचेगा. 8 6 48. ए क्यूब इज इक्वल्स टू हुआ चिल्ड्रेन 216 सेंटीमीटर क्यूब. ए क्यूब की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यूब रूट 216. 216 किसका होता है ये बेटा? 6 का होता है. तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई. अब सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, दूसरे वाले को सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कर दे रहे हैं. सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू है ए क्यूब डिवाइडेड बाय न्यू क्यूब की स्मॉल ए क्यूब. फॉर्मूला आपको पता ही है दोनों का. 6a स्क्वायर 6 दिस इज 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्मॉल a स्क्वायर. 6 हमारे दो साइड से कैंसिल हो गया. दैट मीन्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. कैपिटल ए और स्मॉल ए का हमने फ़र्क आपको बता ही दिया है. कैपिटल ए आपका था 12 का स्क्वायर और स्मॉल ए आपका अभी निकाला आपने, कितना निकाला था? 6 का स्क्वायर. ठीक है, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 12. इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6. 6 1 6 2 12, 6 1 6 6 2 12. दैट मीन्स 4/1. दैट मीन्स 4:1. दिस इज़ योर आंसर. क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देख लो. नेक्स्ट देख लीजिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देखिए चिल्ड्रेन, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a
मिनट। हमें कितना वाटर इसने फॉल किया वो हमें पता लगाना है। पहले तो ये 2 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया, दैट मीन्स दिस इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप दिया गया है, क्लियर। और ये 3 मीटर इज़ द डीप दिया, एच है, ये आपका ब्रेथ है। और आपकी ये 2 किलोमीटर दिया गया है, दैट मीन्स दिस इज़ अ लेंथ। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, है ना। ये सब पर आवर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन 1 आवर। 1 आवर में ये सारी बातें हो रही हैं। तो 2 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि सभी चीज़ें हमारी मीटर में। 2000 मीटर हो गया। ब्रेथ आपको चिल्ड्रन दिया गया है 40 मीटर। हाइट आपको चिल्ड्रन दिया है 3 मीटर। सब कुछ दे दिया गया है। वाटर और आपका कितना, वाटर फॉल इनटू द सी, therefore water fell into the sea in 1 hour is equals to L into B into H, 2000 into 40 into 3, दैट मीन्स दिस इज जो भी आ रहा है इसको रखेंगे हम लोग संभाल के, भी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे देयरफॉर, ये वाटर फेल इन 1 आवर था, हमें मिनट में निकालना है। वाटर फेल इनटू द सी इन 1 मिनट। 1 minute is equals to 2000 into 40 into 3 divided by 60, इसको करेंगे 4000 मीटर क्यूब, क्लियर। तो hence 4000 meter cube of water will fall into the sea in a minute, clear children, this is your answer। I hope इतना आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया हमने, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी के लिए आप इतना पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और अगर आगे की एक्सरसाइज आपको आ जाए दैट्स ओके, रखिएगा, हम फिर से चेक कराएंगे। जिसकी ठीक होगी वो अपना चेक कर लेगा, जिसकी गलत होगी वो अपना ठीक कर लेगा। ओके, जिसे नहीं आएगा वो भी देख सकता है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।